सुपर पावर अमेरिका की टैरिफ वॉर से तमाम ममालिक की इकोनॉमिक सिचुएशंस इस वक्त बहुत तेजी के साथ तब्दील होती नजर आ रही हैं। चाइना के बाद पाकिस्तान ही अमेरिकी कपास का इस वक्त दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है और बुनियादी तौर पर अमेरिका को मलबूसात और टेक्सटाइल फरोख्त करता है। अब पाकिस्तान जून में खत्म होने वाले माली साल में दो तरफा तजारती सरप्लस को तकरीबन $4 बिलियन से कम करके इसको $2 बिलियन से भी कम करने के ऑप्शंस पर इस वक्त गौर कर रहा है। अमेरिका की जानिब से लगाए गए 29% इजाफी टैरिफ से बचने के लिए पाकिस्तान मजीद कपास और सोयाबीन भी खरीद सकता है। अब एक तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के मुताबिक 90 रोज़ की मोहलत तो दी गई है, लेकिन अब दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो सरगर्मियां देखें तो पाकिस्तान ने टैरिफ से बचने के लिए मुल्क की तजारती पॉलिसी अभी तक वाज़ेह नहीं की है। लेकिन यह ज़रूर हुआ है कि अमेरिका से तजारती ताल्लुकात और टैरिफ मामलात पर गुफ्तगू हुई है। एक आला सतही वफ्द अमेरिका भेजने का ऐलान भी हुआ है। पाकिस्तान पहली बार अमेरिका से खाम तेल भी इंपोर्ट करने पर अब गौर कर रहा है ताकि इस तजारती अदम तवाज़ुन को किसी हद तक दूर किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। पाकिस्तान अपनी इंपोर्ट और रिफाइंड मसनूआत के बराबर या तकरीबन $1 बिलियन का तेल खरीदना चाहता है। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया टैरिफ मुज़ाकरात में अमेरिका से खाम तेल और LPG की दरामदात में तकरीबन $10 बिलियन तक इजाफे की तजवीज़ देगा। चूँकि तमाम दीगर ममालिक इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस टैरिफ को कम से कम किया जा सके। अमेरिका के लिए LPG के दरामदी कोटे में इजाफा करने के साथ साथ मजीद अमेरिकी खाम तेल दरामद किया जाएगा और भारत भी अमेरिका से तजारती सरप्लस को कम करने के लिए LNG दरामदी टैक्स खत्म करने की तजवीज़ पर इस वक्त संजीदगी के साथ गौर कर रहा है। साथ ही अमेरिकी इथेन और LPG की दरामदात पर टैक्स खत्म कर देगा। फिर थाईलैंड है, वो भी अगले 5 सालों में मजीद अमेरिकी LNG और इथेन दरामद करने का इरादा रखता है। अब हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि कोई ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आई कि जो उन पर टैरिफ लगा है वो किसी तरह कम हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।